ब्राह्मणों ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उसके वरदान से के प्रभाव से चराचर लोगों को जीतकर पुनः स्वयं भी समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदंतर अमित पराक्रमी परतु भूलोक स्वाध्याय वस्त्राकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर भूमि भयभीत होकर गौ का रूप धारण कर भाग चले। इधर प्रचंड धर्मधुरन धनुर्धर परतु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार परतु को पीछा करते देख वह गो रूप भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली, नाथ आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। तब परतु ने ऐसी बात कही, सुवर्ते तुम शीघ्र ही संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करो। यह सुनकर पृथ्वी बोली, अच्छा ऐसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी की अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने शंभु मनु को बछड़ा बनाकर अपनी हथेली में गो रूपी पृथ्वी का दोहन किया। वह दुआ हुआ पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। फिर क्या था, अब तो दोहनी की श्रृंखला ही चल पड़ी। पुनः ऋषियों ने भी उस पृथ्वी को दुआ। उस समय चंद्रमा बछड़ा दूरने वाले महर्षि बृहस्पति पात्र वेद और दुआ गया पदार्थ तप हुआ। देवताओं ने भी पृथ्वी को दोहन किया। उस समय दूरने वाले मित्र देवता इंद्र बछड़ा था, शीर दुआ गया रस, ऊर्ज सुई बल हुआ। उस दोहन में देवताओं का पात्र शरण में था। अंतक ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसने यमराज बछड़ा बने और सौदा रस था। पितरों का पात्र रजत में था। नागों के दोहन में नागराज धृतराष्ट्र दूहने वाले नागराज तक्षक बछड़ा पात्र तुम्बी और शीर दुआ हुआ पदार्थ विष था। असुरों द्वारा भी इस पृथ्वी का दोहन किया गया था। उन्होंने लोभ में पात्र में इंद्र को पीड़ित करने वाली माया को दुहा। उस कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक निर्मूर्धा दूहने वाला था। महीपते यक्षों को अंतर्ध्यान विद्या की अभिलाषा थी, अतः उन्होंने कुंबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी को दोहन किया था। प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी से भयंकर रुधिर की धारा का दोहन किया। उसमें रोपिय नामक प्रेत दूहने वाला और सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्वों ने भी पूर्व काल में चैत्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंध को दोहन किया था। उस कार्य में नाट्य वेद का प्रागामी विद्वान वरुचि नामक गंधर्व दूहने वाला था। पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्नों और दिव्य औषधियों का दोहन किया। उसमें महाचल सुमेरु दूहने वाला हिमवान बछड़ा और पात्र शैल में था। वृक्षों ने पृथ्वी से पलाश पत्र के पात्र में टहनिया आदि के कटने के बाद पुनः उगने वाले दूध दुहा। उस समय पुष्प और लताओं से लदा हुआ साल वृक्ष दूहने वाला था और समृद्धिशाली एवं वृक्ष सर्व वृक्ष में पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्य अन्य वर्गों के प्राणियों ने भी उस समय अपने अपने इच्छा अनुसार पृथ्वी का दोहन किया था। महाराज पृथु के राज्य में प्रजा दीर्घायु धन धान्य एवं सुख समृद्धि से संपन्न थी। उस समय न कोई दरिद्र था, न रोगी और न कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज पृथु के शासन काल में किसी उपसर्ग अधिदेविक एवं अधिभौतिक उपद्रव का भय नहीं था। लोग दुख शोक से रहित होकर सदा सुख में जीवन यापन करते थे। उन महाबली पृथु ने प्रजाओं की हितकामना से प्रेरित होकर अपने धनुष की
कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। पृथु के राज्य काल में न तो पूर्वग्राम और दुर्ग थे, न मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उस समय आत्मरक्षा के लिए इनकी कोई आवश्यकता न थी। रोगों का सर्वत्र अभाव था। से विनाश एवं सातिशयता परस्पर की विषमता का दुख नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं के अस्त्र शस्त्र के प्रति आदर नहीं था। प्रजाओं में अर्थशास्त्र के प्रति आदर नहीं था, अर्थात लोभ का चिन्ह मात्र भी नहीं था। उनमें एकमात्र धर्म की ही वासना थी। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दो पात्रों का तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था उसका भी वर्णन किया। उनमें जिस वर्ण के प्राणियों की जिस पदार्थ की प्राप्ति रुचि हो उसे वही पदार्थ यज्ञों और श्राद्धों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार ये पृथ्वी दोहन का प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। यह पृथ्वी धर्मात्मा पृथु की कन्या बन चुकी थी। अतः पृथु के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी। इस प्रकार